जो इधर उधर चल रहे हैं सभी लोग आ जाएं, एक ग्रुप बन जाए जिससे स्पेस बना दें थोड़ा सा आराम से, गद्दे और नहीं। प्राणायाम 2 मिनट। हाँ, तो अभी बैठेंगे आराम से। अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है, आप करके उसको बताइए। करेंगे। सर कर रहे हैं ऐसा, अनुलोम विलोम करना है। एक नाक बंद करना है, एक नाक एक तरफ से सांस लेंगे, धीरे धीरे फिर दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। बच्चे आ रहे हैं। हाँ, मैं भी बैठ जाती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ आप लोग को। आप लोग भी जो ध्यान वाले हैं सीखे हुए ऊपर आ जाइए। पवन तुम उधर से। इसमें एक हाथ से नॉस्ट्रिल बंद करना है, एक नॉस्ट्रिल बंद, दूसरे से सांस लेना है, फिर ये छोड़ के ये लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी श्वासों की गति जो होगी ना वो नियंत्रण में आएगी। और करना कुछ नहीं, आंख बंद करके अपने श्वासों को देखना, समझना बस। सब कुछ छोड़ दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए, कहीं भी एकदम कंसंट्रेट नहीं करना है, किसी चीज को बिल्कुल केंद्र करना, एकदम बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे सांस को, नया वीडियो बनाओ, इसको काटो। धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे सब लोग भाग से सांस को अपना लेंगे, राइट ले लें हाथ, राइट फिर हाथ। दूसरे भाग से छोड़ेंगे। लगभग 2 मिनट इस प्राणायाम को करना है। और प्राणायाम से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे। प्राणायाम पूरा कर लें, सुखासन में आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल आराम से। शरीर में शिथिलता कर दें, शरीर को बिल्कुल आराम से। धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल आराम से बैठें, आंखें बंद करेंगे, प्राणायाम पूरा कर लें। प्राणायाम 5 मिनट के लिए बैठेंगे, आँख बंद करके।
जय गुरुदेव। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अभी जो 5 मिनट आप बैठे हैं शांतिपूर्वक, कितने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आराम मिला, शरीर को ज्ञान विश्राम मिला। जब बैठ के अपने आंख बंद करके बैठे थे, 5 मिनट का समय दिया आपने, उसमें कितने लोगों को ऐसा लगा कि शरीर को विश्राम मिल रहा है? काफ़ी लोगों ने ऐसा महसूस किया, शरीर को विश्राम मिल रहा है। तो अपने यहाँ भावातीत ध्यान से प्रमाण मिले हैं, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि थोड़े समय में अधिक से अधिक विश्राम मिल जाता है। और 5 मिनट में विश्राम महसूस कर रहे हैं। तो जब 20 मिनट का ध्यान करते हैं तो और ज़्यादा गहन विश्राम मिलता है, और ज़्यादा विश्राम मिल जाता है। तो इसमें एक सिद्धांत निकला है, थोड़े समय में अधिक उपलब्धि, डू लेस कॉम्प्लेक्स मोड। थोड़े समय में अधिक उपलब्धि। इससे आप अपने दैनिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में हों, अच्छे से अच्छा महसूस करेंगे और आपका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। करते हैं जो इनिशियल मेडिटेटर्स होते हैं, देखिए ध्यान की कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई एफर्ट नहीं है कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं या हम कोई एफर्ट कर, ये दिस इज प्योरली एफर्टलेस टेक्निक। इसमें कुछ एफर्ट नहीं करना है। क्या तो कई लोग इससे ना घबराते हैं, छिड़कते हैं कि अरे अभी कौन करे, बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। वो चीज नहीं है, टाइम तो निकलता जा रहा है। देखिए समय जो है, आपका जीवन खत्म होता चल रहा है। आज हम जवान हैं, थोड़े दिनों बाद बूढ़े हो जाएंगे। और लाइफ की जो प्रक्रिया है, जन्म लेना, जवानी, बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद जो परेशानियां वो, और उसके बाद मृत्यु, ये निश्चित है। 101% निश्चित है। चाहे आप कुछ भी करा लें। माइकल जैक्सन का सुना होगा ना आपने, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, अरबों रुपए लगा दिया, लेकिन आखिरकार प्रोटेक्ट कर पाए नहीं ना। तो ये टेक्निक सिर्फ एफर्टलेस है। हमें ऐसा नहीं, कई लोग बहुत घबरा जाते हैं, अरे ध्यान, अरे पता नहीं क्या होगा। ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। जैसे खाना खाते हो ना, भूख लगती है, बस वही चीज है। ये नहीं समझ में आता, कुछ नहीं, आंख बंद करके रिलैक्स होना है, बाहर की आवाजें सुनना है। बाहर चिड़िया बोल रही है, कुत्ता बोल रहा है, कोई आपस में बात कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स रखना, बस बाहर की आवाजें सुनना है, भीतर शांति। और हमको पता है जो भीतर है ना, वो अथाह जहाँ चेतना है हमारी सूक्ष्म। ये तो सब जानते हैं कि बॉडी जब जलती है, अब बोलना नहीं चाहिए आप लोगों के बीच में, कि जब मृत्यु होती है, बॉडी को जब जलाया जाता है, तो फिर अभी आप अपनी जरा सी आग लग जाए हाथ में, थोड़ी सी उंगली भी माचिस में लग जाए तो एकदम कितना छटपटा जाते हैं। तब क्यों नहीं होता? वो सेंस खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? आज जो आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रही हूँ, या जो हम बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कौन समझ रहा है? आपकी बॉडी समझ रही है? बताइए। अगर बॉडी समझ रही होती तो बॉडी फिर जो शमशान में जाती है वो भी तो बॉडी है फिर, राइट? कहीं कोई गलत हो तो बताना, तब भी तो बॉडी होती है, फिर उसको सेंस क्यों नहीं होते? तो वो क्या चीज़ उसमें लेस हो जाती है, जो बॉडी अग्नि के हवाले हो जाती तो उसको कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा शरीर जल जाता है, तो पता नहीं पड़ता। तो वो हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, क्या फील कर रहा है, क्या है जो अनुभव कर रहा है, क्या है जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है। वो मेन जो है चेतना, आत्मा, या जो भी आपको कहना है, ब्रह्म है, परमात्मा है, जो भी है, वो सूक्ष्म जो आपके भीतर है, जो इस पूरे शरीर को चला के रखा हुआ है। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खाना खाते हैं, खाने से खून बनता है, पूरी प्रक्रिया होती है। ये फिजियोलॉजी है। और एक बात बता दें, ये जो ध्यान की एक प्रक्रिया है, इससे आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पे फर्क पड़ता है। आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम सही है तो आपका पूरा शरीर सही चलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि जो ध्यान करता है उसको कभी बीमारी नहीं होती, कुछ ना उसको हार्ट अटैक्स होंगे, ना हार्ट स्ट्रोक्स होंगे, ना उसको ब्लड प्रेशर होगा, ना उसको शुगर होगा।
अब हमारे ध्यान शिक्षक हैं हमारे चौधरी जी, आपकी उम्र होगी 75 साल, नहीं 70-75 की है, लेकिन कोई बीमारी नहीं उनको, स्वस्थ है बिल्कुल और चल रहे हैं फिर रहे हैं। नहीं तो 60 के बाद आदमी बेड पकड़ लेता है, चलते नहीं बनता। बढ़िया चलते हैं, देखिए सीढ़ी चढ़ के आपके ऊपर, आपके सामने चढ़ के गए। तो ये ध्यान के असर है। और ध्यान जो है कोई बहुत हवा नहीं है कि जिससे हम लोग डरें या समझे। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह का एक प्रक्रिया है। बस रिलैक्स छोड़ देना है। आपकी ब्रीथिंग आ रही है अंदर बाहर, ब्रीथ को ऑब्जर्व करें, बाहर की आवाज़ों को ऑब्जर्व करें। उसके बाद फिर हमारे ध्यान शिक्षक जो हैं वो आपको इसमें तो खैर बहुत सारे हैं, फ्लाइंग होती है। और इसको ना सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है विदेशियों ने। अभी हमारे बिजोरी इंटरनेशनल कैंपस है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, शायद कल आएंगे, हमने उनको इन्वाइट किया है। 200-300 फॉरेनर्स आए, वो हर साल आते हैं महर्षि जी के नॉलेज को लेने के लिए। 7 दिन का कार्यक्रम होता है, 10 दिन का कार्यक्रम होता है, उसको अटेंड करने के लिए वो लोग आते हैं। और अभी इस वक्त आप जाके देखेंगे, अगर आज समय हो तो मैं आपको विजिट कराऊंगी। इतना गहन मौन और साइलेंस होता है। आप उस ऑरा में जैसे ही एंटर करोगे, आप कहोगे कुछ एकदम चेंज हो गया। अब क्या चेंज हो गया आप बहुत आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अभी उस स्टेज पे नहीं हैं। लेकिन आपको अद्भुत चीज़ समझ में आएगी वो लोग जो फॉरेनर्स करते हैं। और फॉरेनर्स तो देखिए विदेश से आते हैं आपके यहाँ जंगल में रहने के लिए, और वो टेक्निक को अभ्यास करते हैं उसका, और डीप में जाते हैं, बिल्कुल डीप में। फ्लाइंग होती है, सिद्धि में जाते हैं, 2-2 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं। उसी से ऑटोमेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जैसे अभी आपने कहा कि जो एफर्टलेस क्रिया है, डू लेस अकम्प्लिश मोर, काम कम करेंगे रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा अगर हम इस प्रक्रिया को धारण करेंगे तो। बस इतनी सी बात है। और चूंकि यहाँ आए हैं तो हमने कहा इस चीज़ का अगर आप लोग भी बेनिफिट ले सकें अपनी आगे जीवन में, आप लोग जाइए, आपकी तो आप अभी बहुत लंबी आप लोगों की लाइफ है, और हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोग बढ़िया स्वस्थ रहें, आगे और जीतते रहें, ऐसे ही उज्जवल भविष्य हो आप लोगों का। और इस टेक्निक को भी अगर जीवन में ले लेंगे, कुछ समय दे देंगे इसके लिए, तो समझ लीजिए कि जो अभी 50% है वो 100% हो जाएगा। इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आए हैं। और अब हमारे योग शिक्षक भी हैं, अगर थोड़ा समय हो तो बस 5 मिनट बोलिएगा ज़्यादा, क्योंकि बच्चे थक गए हैं, रिलैक्स करेंगे फिर। जय गुरुदेव। सबसे पहले सभी को हार्दिक बधाई कि आप लोग सभी यहाँ पर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में पधारे इसके लिए। और ध्यान एक ऐसी टेक्निक्स है जो कि किया नहीं जाता है, उसको देखा नहीं जाता है, ओनली समझा जाता है उसको। बिल्कुल साधारण टेक्निक्स है। और महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक ऐसा पटल है जहाँ पर भावातीत ध्यान के द्वारा सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाती है। क्योंकि इतने विश्वविद्यालयों में हम भ्रमण कर चुके फैकल्टी के रूप में, स्टूडेंट्स के रूप में, लेकिन ऐसी कोई जगह हमें नहीं मिली। और आप सभी यहाँ पर आए तो ये टेक्निक्स आप सीख करके जाओगे, और घर पर भी करोगे, परिवार को भी करवाओगे, समाज को भी कराओगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ योग, आप आर्चरी के प्लेयर्स हो तो आर्चरी में तीरंदाजी जो होती है उसके लिए सामान्य टेक्निक्स क्या है योग में, यदि आज सीखेंगे और कल भी हम बताएंगे आपको। सामान्य है, बिल्कुल सहज है। ध्यान के साथ योग, तो उन चीज़ों को करेंगे, उन टेक्निक्स को करेंगे तो एक आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, कला आएगी। उसको जो आप करोगे, गेम करोगे तो उसमें और भी ज़्यादा अचीवमेंट पाओगे आप। जैसे सबसे पहले आर्चरी के लिए या किसी भी गेम के लिए क्या होना चाहिए, ब्रीदिंग पावर। यदि श्वास की टेक्निक सही है हमारी तो हम हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता बढ़ती है यदि श्वास की टेक्निक्स हमारे पास है तो उसको। तो सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है, बस वो कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। श्वास लंबा खींचे, पेट हमारा बाहर जाएगा, थोड़ा एक्सटेंड होगा। पेट के साथ हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट के जैसे कि हमारी रिब्स है, पसलियाँ, ठीक है, वो भी एक्सटेंड होगी। लंग्स हैं अंदर, वो उसमें जैसे जैसे लंग्स में जो कूप्स होते हैं वो जो ही हमारे ऑक्सीजन जाएगी तो वो एक्सटेंड होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। वो हमें फीलिंग्स करनी है कि श्वास के साथ पेट फूलना चाहिए और उसके बाद में हमारा चेस्ट फूलना चाहिए। बस इसको कीजिए एक बार आप।
श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है, बस लीजिए और छोड़िए। बिल्कुल धीरे धीरे लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली लीजिए और छोड़िए। हाँ, अब इसी के साथ लॉन्ग डीप ब्रीदिंग से जैसे जैसे हम करेंगे अनुभव होगा इस टेक्निक्स का, फिर उसके बाद क्या स्वतः चलती जाएगी। चलते, खाते, पीते, बैठते, उठते, सब मतलब ये स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे ध्यान है, ध्यान एक बार हमने कर लिया, जैसे जैसे हम बैठेंगे उस ध्यान में तो वो निरंतर बढ़ता जाएगा। वैसे ही लॉन्ग डीप ब्रीदिंग है, यदि हमने सीख ली, कर ली, तो वो चलते, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते वो चलेगी। और वो चलेगी तो हमारा पूरा सिस्टम, ऑर्गन्स पूरे शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी ऑर्गन्स में। शुद्ध ऑक्सीजन जो ही जाएगी हमारा ब्लड प्योरिफिकेशन होगा, शुद्ध होगा। और यदि शुद्ध ब्लड होगा, पूरे ऑक्सीजन हमारे चैनलाइज होगी पूरे सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद में हमें करना है लॉन्ग डीप ब्रीदिंग के बाद में शोल्डर रोटेशन, जो कि आर्चरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे कंधे मजबूत रहने चाहिए। हम व्यायाम तो करते हैं, लेकिन व्यायाम के साथ यदि योग को और हम जोड़ दें, क्योंकि योग में क्या है, श्वास और प्रश्वास का खेल है, और व्यायाम में क्या है, श्वास और प्रश्वास का रोल नहीं होता है। योग में क्या होता है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, उसके साथ एक्सरसाइज करना, वो योग होता है। तो शोल्डर रोटेशन में यदि हम ब्रीदिंग को छोड़ दें, ले लें, और छोड़ा किस प्रकार से जाता है, लिया किस प्रकार से जाता है, तो हमारे शोल्डर्स वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे आर्चरी के लिए। जो हमारे धनुर्विद्या जो है, ठीक है, उसको खींचने के लिए पावर आएगी, लंग्स में पावर आएगी। लंग्स में जितनी कैपेसिटी होगी, ठीक है, उतना ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन के साथ होल्ड करेंगे हम, श्वास को होल्ड करेंगे, और उसके बाद में हम दागेंगे तीर, है ना। तो वो शोल्डर रोटेशन कैसे करेंगे, दोनों कंधों को इस तरीके से ये लगाएंगे, श्वास लेते हुए बाएं से दाएं, श्वास लेते हुए रोटेट कीजिए, और बिल्कुल स्लोली मूव करना है इसको, ज्यादा ये फास्ट नहीं, क्योंकि ये नॉट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज नहीं है। क्यों, हमने इसमें श्वास डाल दिया है। बाएं से दाएं श्वास लेते हुए, उसके बाद में सेंटर पर आ गए, श्वास छोड़ दिया, फिर दाएं से बाएं रोटेट करेंगे, सेंटर पर आ गए, छोड़ दिया, बाएं से बाएं, श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। श्वास के साथ जितना करेंगे हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा श्वास के साथ। और यहाँ वैदिक विश्वविद्यालय में ये तो आपने कोई पुण्य कर्म किए, हकीकत बता रहा हूँ, जो आज यहाँ पर आपको मौका मिला है। भारत का केंद्र बिंदु, कल आप लोग को वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे, भारत का केंद्र है यहाँ, जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट। भारत का केंद्र बिंदु, जो नाभि होती है हमारी, सेंटर जो नाभि होती है, वो कि वही सेम भौगोलिक केंद्र बिंदु यहाँ पर यदि आप देखोगे। और इस जगह पर मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि आपके माध्यम के द्वारा, है ना, किसी का भी यदि यहाँ पर प्रवेश कराते हो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, वो भी आप पुण्य कर दोगे, क्योंकि उनका हर तरीके से भला हो जाएगा जीवन में। एक तो भावातीत मिलेगा, जो कि कहीं पर भी नहीं है, और वैदिक सभ्यता और संस्कृति वो भी साथ में मिलेगी यहाँ पर। ठीक, शोल्डर रोटेशन के साथ नेक मूवमेंट, गर्दन की एक्सरसाइज, छोटी छोटी टिप्स है। अपन ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल होने के साथ साथ शरीर के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक, क्योंकि श्वास डाल दिया इसमें हमने, ठीक है। वो कैसे करेंगे, श्वास लेते हुए बाएं से दाएं रोटेट कीजिए, सेंटर पर आ जाएंगे, श्वास छूट जाएगा, फिर दाएं से बाएं रोटेट कीजिए, सेंटर पर आ जाएंगे, और बिल्कुल स्लोली करना है। फीलिंग्स करनी है उस चीज की कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हमने वो चीज की फीलिंग्स कर ली तो हम प्रैक्टिकल अच्छा कर रहे हैं, और जितना अच्छा प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, उतना अच्छा रिजल्ट भी पा रहे हैं।
ठीक, अब एक बार सभी खड़े हो जाओ, बस एक चीज और करो। बस बस एक है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, वो है ताड़ासन, जो कि सभी ने नाम सुन रखा होगा, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य है इसका भी ताड़ासन का। वो कैसे? दोनों पैरों को मिलाइए और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे, श्वास भरा हुआ रहना चाहिए लंग्स में, लगना चाहिए कि वाकई में श्वास लिया है हमने। और दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर उठा दीजिए यदि उठ सकती है तो। यदि हिल रहे डुल रहे इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। और जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे हिलना डुलना बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन है। और तीरंदाजी में क्या रहना चाहिए? कंसंट्रेशन। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस 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 रिलैक्स। एक चीज ये हो। अब इसी कड़ी के साथ हम आपको कल भावातीत ध्यान के साथ योगाभ्यास भी कराएंगे, जो कि आप जो प्लेयर्स हों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेम्स के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, साथ में दैनिक, ठीक है, जो जीवनचर्या है उसकी चीजें भी बताएंगे हम। इसी के साथ धन्यवाद। आदरणीय मेहंदी। अब आप लोग का समय नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि कल भी आप लोग को खेलना है। आराम से अब आप लोग रिलैक्स करें, बढ़िया खाएं, और जो भी कोई असुविधा हो तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग से आप संपर्क करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, जय गुरुदेव।